इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व से सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, बल्कि चीन भी बुरी तरह तिल मिला रहा है, क्योंकि चीन को अब भारत ही रोकेगा। G7 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सेशन संबोधित किए। जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा वो वर्ल्ड हेडलाइन बनी और चीन को एक डेडलाइन मिली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने स्क्रीन पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन की स्क्रीन पर पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के सामने रखी स्क्रीन पर भारत के पीएम मोदी लाइव है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्क्रीन पर भी मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी पीएम मोदी लाइव जुड़े। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्रुप G7 है। यह ग्रुप विश्व की तकदीर और तस्वीर तय करने की ताकत रखता है। G7 में भारत को स्पेशल इनवाइट किया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से पीएम मोदी बैठक के लिए खुद नहीं गए, हालांकि वो वर्चुअली G7 में शरीक हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 में 3 सेशन को संबोधित किया। 12 जून को पीएम मोदी ने G7 को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। 13 जून को भी मोदी ने 2 सेशन में स्पीच दी। पहला सेशन दोपहर 1:30 बजे था और दूसरा करीब 4:30 बजे। G7 की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। सम्मेलन 2021 के होस्ट ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन हैं। G7 के सुपर 7 मेहमानों का ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स ने रेड एरो से खास स्वागत किया। G7 की बैठक में उसके 7 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कनाडा शामिल हैं, जबकि ब्रिटेन ने भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को स्पेशल आमंत्रण दिया है। G7 की बैठक में यूरोपीय यूनियन भी मौजूद है। जब G7 की मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर हर सदस्य मौजूद था। बोरिस जॉनसन ने सबका इंट्रोडक्शन करवाया। To welcome those who have just joined us in some pretty spectacular weather with them Prime Minister Modi who's joining us, remotely Prime Minister Morrison, President Ramaphosa, President Moon। बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन के बीच साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को लेकर हल्का फुल्का मजाक भी हुआ। इसके बाद मीडिया और कैमरे को समिट हॉल से बाहर भेज दिया गया और शुरू हुई दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़े थे। इसके लिए G7 में खास तैयारी की गई। पूरी मीटिंग के दौरान पीएम मोदी लाइव जुड़े रहे। वो हर किसी की बात सुन रहे थे और अपनी राय भी दे रहे थे, जैसे वो कॉन्फ्रेंस रूम में खुद मौजूद हों। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक लीडर के लिए स्पेशल लाइव कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई होगी। यह जरूरी भी है क्योंकि दुनिया मानती है कि चीन को रोकना है तो हिंदुस्तान का साथ होना सबसे जरूरी है। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी का काउंटर करने के लिए इंडियन पॉलिसी तैयार है। यही सवाल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने पूछा। Vijay Lakshmi from India TV asked President Joe Biden said he wanted the US-backed Build Back Better World B3W this mentioned planned to be a higher quality alternative to a similar Chinese program। इस पर भारत का क्या स्टैंड है? क्या हम इसका समर्थन करते हैं? क्या हम चीन के खिलाफ बनाए जाने वाली किसी अलायंस का हिस्सा होंगे? मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये एम्फसाइज किया है कि डेमोक्रेसीज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के स्फीयर में हम डिलीवर कर सकते हैं। देश के अंदर ही नहीं लेकिन दूसरे देशों में भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के हम दिखा सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमारा भारत का एक्सपीरियंस को रेफर किया है जो नेबरिंग कंट्रीज में है और जो अफ्रीका के देशों में है।
और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के दायरे में आता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इंडिया स्टैंड्स रेडी टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। G7 में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा दे दिया, भारत चीन को काउंटर करने के लिए तैयार है। G7 में प्रधानमंत्री 3 सेशन में बोले, जिसके पहले सेशन में प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान समर्थन देने वाले देशों को धन्यवाद। भारत भविष्य में ऐसे किसी महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। मानवता के लिए वन अर्थ वन हेल्थ हमारा संदेश है। 3 सेशन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण दिया गया था। तीनों सेशन में पूरे समय पीएम जुड़े रहे, इंटरैक्शन भी हुआ। G7 बैठक के दूसरे दिन पीएम ने 2 सत्रों में हिस्सा लिया। पहला सत्र था बिल्डिंग बैक टुगेदर, ओपन इकोनॉमी, ओपन सोसाइटी। एक तरह से इस सेशन में पीएम मोदी लीड स्पोक्स पर्सन यानी कि मुख्य वक्ता थे। पीएम ने अपने भाषण में लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि समय की जरूरत है कि मल्टीलैटरल सिस्टम यानी कि सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़ा जाए। पीएम ने कहा कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश अगर एक साथ मिलकर आगे बढ़ें तो दुनिया की समस्याओं पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। पीएम ने डिजिटलीकरण और सप्लाई चेन को लेकर भी अपनी बात कही। आज जिस दूसरे सत्र में पीएम ने हिस्सा लिया वो था बिल्डिंग बैक ग्रीनर, क्लाइमेट एंड नेचर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत के क्लाइमेट चेंज पर भारत सरकार के अच्छे कामों का जिक्र अपनी स्पीच में किया। इटली के पीएम ने भी भारत की तारीफ की। पहली बार 2003 में भारत G7 समिट का हिस्सा बना था। इसके बाद 2004 से 2009 तक भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। 2019 से हर बार भारत G7 मीटिंग में शामिल है। G7 में भारत के बढ़ते वर्चस्व और कोरोना को लेकर एकजुटता ने चीन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। इस बार G7 समिट में मुख्य मुद्दा कोरोना ही रहा। दुनिया में अब तक कोरोना 17 करोड़ 64 लाख लोगों को शिकार बना चुका है, जिसमें 38 लाख लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना कैसे फैला, कहां से फैला, कोरोना चीन की साजिश है या चाइनीज लैब की गलती, इसका सच हर कोई जानना चाहता है, G7 के देश भी। ये ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब हैं। कोरोना और वुहान लैब पर ये क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कोरोना किसी लैब से निकला है तो जो जानकारी हमारे पास अभी तक है उसके मुताबिक नहीं, लेकिन हमारे पास अभी कोरोना से जुड़े हर सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि चीन जाकर इसकी पूरी जांच की जाए ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। अगर बैलेंस बात कहें तो हमें नहीं लगता कि कोरोना किसी लैब से निकला है। हमको लगता है ये वायरस जानवर से इंसान में आया है। ब्रिटेन ने लैब चोरी को सिरे से नकारा नहीं और चीन जाकर इसकी जांच करने की मांग की। ये मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन ने 1 साल तक किसी भी तरह की जांच में सहयोग नहीं किया। जब WHO की टीम वहां पहुंची भी तो उनको वही दिखाया गया जो चीन दिखाना चाहता था। लेकिन जब से जो बाइडेन ने कोरोना की जन कुंडली पर सबसे बड़ी जांच के आदेश दिए हैं, तब से चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। G7 समिट में भी जो बाइडेन ने पश्चिमी देशों को चीन के खिलाफ एक समूह बनाने की अपील की है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और कोरोना का सच पता चले, जिसका असर भी नजर आने लगा है। WHO, जिसको डोनाल्ड ट्रंप चीन की कठपुतली तक कह चुके हैं, वो G7 के दबाव के सामने झुकने लगा है। WHO ने चीन से कोविड-19 की उत्पत्ति की चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें इस वायरस की शुरुआत को समझने या जानने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है और इसलिए हमें चाइनीज पक्ष से सहयोग चाहिए। इससे पहले रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा साझा करने में कठिनाइयां थी, खासकर रॉ डेटा में। ये वही डॉक्टर टेड्रोस हैं जो बार बार चीन को कोरोना वायरस के इल्जामों से बचाते आए हैं, लेकिन अब इनको भी झुकना पड़ा। इसकी बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति है। बाइडेन चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह अकेले चीन से नहीं भिड़ेंगे, बल्कि वो अमेरिका और यूरोप को चीन के खिलाफ एक टीम की तरह खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा रहा है। हमारे पास अभी 2 दिन हैं। मुझे राष्ट्रपति मैक्रो के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला। इस दौरान मैं उनको जान पाया। हमारे पास ऐसा कुछ है जिस पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सब कुछ सही चल रहा है। अमेरिका भी साथ है, हम एक ही पेज पर हैं।
I want to thank you for our discussion yesterday and मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका शुक्रिया। आपके साथ कल हुई चर्चा के लिए और सेशन में बातचीत के लिए धन्यवाद। हमको कोरोना महामारी का सामना करना है, हमें काफी बदलावों का मुकाबला करना है, काफी विवाद हैं, क्लाइमेट बदलाव है, इन सब के लिए हमको समर्थन की जरूरत है और अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे क्लब का हिस्सा हैं। the US President, part of the club. बाइडेन की अपील का असर भी नजर आने लगा है। जर्मनी खुलकर चीन के खिलाफ आ गया है। हमें निश्चित रूप से इस तथ्य से निपटना होगा कि चीन काफी हद तक सफल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पर काम कर रहा है। हम ऐसे ये सब होते नहीं देख सकते। यूरोपियन यूनियन के साथ चीन के साथ निवेश समझौते हैं। हमसे चीन ने वादा किया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मजदूरों से काम लिया जाएगा। चीन को G7 समिट में बुलाया नहीं गया, लेकिन उसकी नजर यहीं पर बनी हुई है क्योंकि वो जानता है कि उसके खिलाफ संगठन की शुरुआत हो चुकी है। आज नहीं तो कल कोरोना का फंदा उसके गले तक पहुंचेगा ही, जिसका डर दिखने भी लगा है। लंदन स्थित चाइनीज दूतावास ने G7 सम्मेलन पर तंज कसा है। वो दिन चले गए जब एक छोटा सा ग्रुप ग्लोबल फैसले करता था। हम बड़े, छोटे, मजबूत, कमजोर, अमीर, गरीब सब देशों को एक बराबर मानते हैं। ग्लोबल मामलों पर सभी देशों की राय लेनी जरूरी है। चीन फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसके पर कटने का वक्त आ गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।